प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं शेर सिंह आज आपको विषय संस्कृत और उपविषय कारक ज्ञान बताएंगे। परिभाषा: क्रिया का जिसके साथ सीधा संबंध हो उसे ही कारक कहते हैं। जिस प्रकार राम ने पुस्तक पढ़ी, अब यहाँ पर पढ़ना जो है वो क्रिया है और इसका संबंध, पढ़ने का संबंध राम से है। इसीलिए यहाँ पर जो कारक हुआ वह राम हुआ। ये हमारा कारक यहाँ पर राम बन गया। इसके संस्कृत में 6 चिन्ह होते हैं। कारक 6 प्रकार के बताए गए हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का की केरारी रे, संबंध को कारक के अंतर्गत नहीं गिना जाता। संबंध को कारक के अंतर्गत नहीं गिना जाता, इसीलिए कारक 6 प्रकार के हुए हैं। कारक को ये एक, दो, तीन, चार, 5 और 6, इस प्रकार से ये 6 कारक हुए हैं। संबंध को हम पहले भी बता चुके हैं, ये कारक के अंतर्गत नहीं गिना जाता। इसीलिए इसके चिन्ह इसी प्रकार से क्रम से बताए गए हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से और के द्वारा, इसके 2 चिन्ह हैं। वाक्य में अगर से आ जाता है तो भी कर्ण कारक का माना जाएगा। अगर वाक्य के अंदर के द्वारा आ जाता है तो वह भी कर्ण कारक का माना जाएगा। संप्रदान के लिए, राम के लिए, यहां पर इसमें कारक राम है, क्रिया लाओ है। उसी प्रकार से अपादान कारक, अपादान कारक का चिन्ह से अलग होना, किसी वस्तु का किसी स्थान से अलग हो जाना। जैसे कि किसी के हाथ से कोई वस्तु गिर गई, इसका अर्थ यह हुआ कि वह वस्तु उसके हाथ से अलग हो गई। इसीलिए इसमें राम से कलम गिर गई, राम के हाथ से कलम अलग हो गई, इसलिए इसका चिन्ह अलग होना बताया गया है। संबंध कारक यह कारक में नहीं गिना जाता, यह बात हम पहले भी बता चुके हैं। इसका चिन्ह होता है का की के रारी रे। यह वाक्य में राम की यहाँ पर जो दी है, ये इसका चिन्ह हमें संबंध के अंतर्गत बताया जाता है। और हमें याद रखना चाहिए कि या का या के या रा या री अगर आ जाए तो वहाँ पर ये
राम की, ये संबंध के अंतर्गत आता है, जिसे कारक नहीं कहते। इसमें केवल विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर छठे नंबर पर अधिकरण कारक, जिसका चिन्ह होता है में पर। राम विद्यालय में हैं। अब यहाँ पर इसमें विद्यालय में, यहाँ पर कारक ये अधिकरण कारक हुआ है। इसी प्रकार से जब हम पुस्तक को पढ़ते हैं, पुस्तक को पढ़ते समय जब लाइन पढ़ी जाती है तो वहाँ पर ये छिपे होते हैं। इनको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि कहाँ पर क्या चिन्ह है। अगर चिन्ह है तो वहाँ पर कर्ता और कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, जब हमें ये याद होंगे तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि यह वाक्य किस कारक का है। अगर हमें कारक ज्ञान होगा तो हम पुस्तक बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं, उसके अर्थ को जान सकते हैं। अगर कारक ज्ञान नहीं होगा तो हम पुस्तक को इतनी आसानी से उसके अर्थ को नहीं निकाल सकते। अब हम यहाँ पर वाक्य में आपको बताएंगे कि कारक कहाँ कहाँ किस प्रकार से छुपा है और उसकी संस्कृत क्या है। यहाँ पर राम ने, यहाँ से हमें कर्ता से चिन्ह मिला है ने, कर्ता कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। इस प्रकार से हमें कर्ता कारक से ने चिन्ह प्राप्त हुआ है, जो राम ने हुआ। फिर कर्म कारक में हमें को चिन्ह प्राप्त हुआ है, वो राम को। यहाँ पर हमने राम को, ये चिन्ह हमने कर्म कारक से मिला है, उसी इसलिए वाक्य बना है राम को गाय अच्छी लगी। फिर करण कारक में आ जाते हैं। करण कारक का चिन्ह से के द्वारा है, राम यान के द्वारा जाता है, राम यान के द्वारा जाता है। उसी प्रकार से हमने ये चिन्ह के द्वारा जो चिन्ह मिला है वो करण कारक से प्राप्त हुआ है, जो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। फिर संप्रदान कारक में चलते हैं, जिसका चिन्ह है के लिए। उसी प्रकार से जब वाक्य को बनाया जाता है या पढ़ा जाता है तो वहाँ से स्पष्ट रूप से ये चिन्ह दिखाई देता है, के लिए, राम के लिए पुस्तक लाओ। उसी प्रकार से यहाँ पर ये चिन्ह दिखाई दिया है, जिसमें संप्रदान कारक है। उसी प्रकार अपादान कारक में चलते हैं। अपादान कारक का चिन्ह है अलग होना। जब किसी वस्तु का किसी से अलग हो जाती है, कोई वस्तु किसी से अलग हो जाती है तो उसका चिन्ह होता है अपादान कारक। जो राम से कलम गिर गई, ये अलग हो गई, इसीलिए इसमें अपादान कारक हुआ है। संबंध, ये हमने पहले भी बता चुके हैं, ये इसके अंतर्गत नहीं गिना जाता, इसका केवल चिन्ह मात्र होता है काकी के, रारी रे। फिर छठे कारक पर चलते हैं, अधिकरण कारक, जिसका चिन्ह है में या पर। दो चिन्ह इसके होते हैं, या तो वाक्य में आ जाए कहीं पर या पर आ जाए। इन दोनों में से एक चिन्ह वाक्य के अंदर अवश्य होता है, तभी पता चल जाता है कि वाक्य किस कारक का है। जब हम परीक्षा देने जाते हैं तब भी इसी प्रकार से वाक्य वहाँ पर लिखा होता है और उसमें प्रश्न होता है कि वाक्य में कारक बताइए, वाक्य किस कारक का है। तो जिस छात्र के, जिस बालक के कारक चिन्ह स्मरण होंगे तो वही वाक्य के अंदर कारक को बता पाएगा। जैसे कि वाक्य दे दिया गया और वहाँ पर अंडरलाइन है या नहीं है, तो दोनों में ही आपने ये बताना है कि कारक इसमें कहाँ छुपा है। अगर रेखांकित है
तो भी बताना पड़ता है, अगर रेखांकित नहीं है तो भी बताना पड़ता है। उसी प्रकार से हमने इसको रेखांकित किया है कि इसमें आपको कारक बताना है। जब वाक्य आएगा कि राम को गाय अच्छी लगी और इसमें पूछेगा कि इसके अंदर कौन सा कारक है, तो आप बताएंगे इसके अंदर कर्म कारक है, क्योंकि इसका चिन्ह को है जो कर्म कारक से लिया गया है। उसी प्रकार से रामयान के द्वारा जाता है, ये वाक्य दे दिया जाता है प्रश्न पत्र में और पूछ लिया जाता है कि राम यान के द्वारा जाता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो आप अगर स्मरण कर रहे हैं, स्मरण होगा आपके, तो आप बताएंगे कि ये वाक्य करण कारक का है, क्योंकि ये चिन्ह करण कारक से लिया गया है, ये चिन्ह करण कारक से लिया गया है। उसी प्रकार से संप्रदान कारक का अगर वाक्य होगा, जैसे राम के लिए पुस्तक लाओ, ये वाक्य दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस वाक्य में कारक चिन्ह बताइए, या कि वाक्य किस कारक का है, इसमें कौन कारक है, कहाँ कारक है। तो आप बताएंगे, अगर आपके चिन्ह स्मरण है के लिए, और के लिए का चिन्ह संप्रदान से लिया गया है, तो आप तुरंत बताएंगे कि संप्रदान कारक क्या है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि कारक को किस प्रकार से समझा जाता है और कहाँ से ये कारक आता है। धन्यवाद।